गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं अपन जावा के सेशन के साथ। राइट, सो नाउ आई थिंक फिफ्थ सेशन है आज का। राइट, सो आज से पहले अपन ने 4 सेशन में कुछ चीजें डिस्कस की है और कल अपन ने एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज डिस्कस करना स्टार्ट किया था, आई थिंक, राइट, रिगार्डिंग इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल। राइट, जहां पे अपन ने बात की थी कि एक्चुअली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और अपन ने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे। इवन अपन लास्ट में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जब इंस्टेंस और स्टैटिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन बने, सॉल्व कैसे करना है प्रैक्टिकली भी अपने लास्ट में डिस्कस किया था। राइट, तो नाउ कुछ पोर्शन बचता है अभी भी इंस्टेंस और स्टैटिक का, पहले अपन वो कवर करेंगे और फिर अपन एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट के पास जाएंगे। राइट, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली अपन रिकॉल करते हैं जो अपन ने कल देखा था। राइट, सो एक बार फास्टली मेरे साथ बोलना फटाफट से, जो जितने डिफरेंस अपन ने कल देखे। अब बोलो इंस्टेंस, मैं आपसे क्वेश्चन फॉर्मेट में करता हूँ। चलो कब बनाना चाहिए, मतलब मैं आप ऐसे लिखो अगर व्हेन टू क्रिएट इंस्टेंस वेरिएबल एंड व्हेन टू क्रिएट स्टैटिक वेरिएबल। या सो फर्स्ट थिंग, अगर वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है तो किसके पास जाना चाहिए, इंस्टेंस, और अगर सबके लिए सेम रह रही है तो किसके पास जाना चाहिए, स्टैटिक के पास। राइट, ओके, सेकंड अगर क्वेश्चन अपन पूछे रिगार्डिंग कॉपी, राइट, कितनी कॉपी क्रिएट होती है इंस्टेंस वेरिएबल की, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी क्रिएट होगी। राइट, और अगर यही अपन स्टैटिक की बात करें तो सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही कॉपी रहती है। राइट, नाउ नंबर थर्ड अगर अपन बात करें रिगार्डिंग कब क्रिएशन होता है, राइट, तो इंस्टेंस वेरिएबल का क्रिएशन कब होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। राइट, डिस्ट्रक्शन कब होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। तो मतलब अगर बोला जाए तो इंस्टेंस वेरिएबल की लाइफ कितनी है, जितनी ऑब्जेक्ट की लाइफ है। राइट, अगर यही अपन स्टैटिक की बात करें तो जब क्लास लोड होगा तब क्रिएट होगा, जब क्लास अनलोड होगा तो डिस्ट्रॉय होगा। मतलब लाइफ कितनी है, जितनी क्लास की लाइफ है। राइट, ओके, नाउ अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन चले, कौन सी मेमोरी में ये क्रिएट होता है, तो इंस्टेंस वेरिएबल कौन सी मेमोरी में क्रिएट होता है, हीप एरिया, और स्टैटिक कौन से एरिया में, मेथड एरिया। राइट, ओके, उसके बाद अगर अपन पांचवी चीज के साथ जाए कि कहां पे अपन इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इंस्टेंस को अपन कहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लास में, कुछ भी मॉडिफायर या कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक को भी डायरेक्ट क्लास में, लेकिन कौन से मॉडिफायर के साथ, स्टैटिक मॉडिफायर के साथ। राइट, तो यहाँ आज तक ये 5 चीजें अपन ने कल के सेशन में डिस्कस की थी। चलो यही से अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसको। और नाउ एक चीज अपन और देखते हैं, ऑब्जेक्ट सीन। अरे ये लास्ट में अपन ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। राइट, तो चलो यहाँ से अपन इसको हटाता हूं मैं और कुछ चीज मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखो कल लास्ट में अपन ने देखा था कि 2 वेरिएबल है अपने पास, ये कल लास्ट का एग्जांपल था, 2 वेरिएबल है अपने पास। ये जो रोल नंबर आपको दिख रहा है दैट इज व्हाट, इंस्टेंस वेरिएबल। अब कैसे पता करोगे, ऑलरेडी आपको पता है, अगर क्लास के अंदर डायरेक्ट कोई वेरिएबल लिखा गया है, जैसे ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों क्लास के अंदर लिखे गए। राइट, तो क्लास के अंदर अगर डायरेक्ट लिखा गया तो या तो वो कैसा होगा, इंस्टेंस, या कैसा होगा, स्टैटिक। तो कैसे पता करोगे, अगर आगे स्टैटिक कीवर्ड लग रहा है तो स्टैटिक, अदरवाइज इंस्टेंस। तो इसके आगे कुछ नहीं लग रहा है तो ये इंस्टेंस, और इसके आगे स्टैटिक लग रहा है तो ये स्टैटिक। राइट, ओके, नाउ आराम से देखना है यहाँ पे। अब एक चीज अपन देखते हैं, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल अपना रोल नंबर। राइट, इसको अगर अपने को एक्सेस करना है तो आप कैसे कर सकते हो, देखो 3 तरीके होते हैं जनरली। या तो आप मेरे को बताना कौन कौन सा सही है। एक तो मैं अगर ऐसे लिखता हूं, पहले अपन स्टैटिक इंस्टेंस की बात करते हैं, स्टैटिक की बात अपन बाद में करेंगे। राइट, दूसरा लेट्स से मैं ऐसे लिखता हूं s1 डॉट रोल नंबर। राइट, और तीसरा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, फाइन, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। राइट, तो स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। अब देखो रोल नंबर कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। राइट, तो अपने को यहाँ पे किस तरीके से सोचना है वो अपन डिस्कस करते पहले। तो जैसे अगर मान लो ये वाला ट्रेस कर रहे हो आप, राइट, अगर ये वाला प्रोग्राम मान लो आप ट्रेस कर रहे हो, कल अपन ने बहुत बड़ा सा प्रोग्राम ट्रेस किया था जिसमें मल्टीपल अपन ने ऑब्जेक्ट बनाए थे, यहाँ पे तो एक ही ऑब्जेक्ट है। तो अगर अपन इस प्रोग्राम को ट्रेस करें, सबसे पहले क्या करना है, स्टैटिक वेरिएबल कौन सा है, कौन सा स्टैटिक वेरिएबल, कॉलेज नेम, एक कॉपी बना लो पहले इसके। राइट, सबसे पहले ट्रेसिंग स्टार्ट होने का तरीका, वैल्यू क्या इसकी, सीपी। राइट, ओके, फाइन। नाउ अब ये हो गया, उसके बाद सेकंड सिनेरियो अपने को क्या देखना है, अब मेन के अंदर स्टार्ट हो जाओ। राइट, मेन के अंदर से चलाना स्टार्ट हो जाओ। मेन क्या काम करता है नॉलेज में बता चुका हूं, इस पे अभी दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेन के अंदर से स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, और ये मैं आपको बता चुका, ऑब्जेक्ट बनते ही सीधा हाथ इस तरीके चलना चाहिए। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, S1। राइट, और ऑब्जेक्ट बनते क्या देखना है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? यस। कौन सा? रोल नंबर। तो बना दो उसकी कॉपी। तो बना दी रोल नंबर की कॉपी और वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है? 100, तो गया यहाँ पे 100, राइट। उसके बाद इस लाइन का रोल खत्म। अगली लाइन पे अपने क्या प्रिंट करना है? रोल नंबर। मैंने डायरेक्ट लिख रखा रोल नंबर, राइट, लेकिन आपको पता है रोल नंबर कैसा वेरिएबल है? इंस्टेंस। और इंस्टेंस मतलब किससे रिलेटेड होता है? ऑब्जेक्ट से। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कौन से ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस वेरिएबल है, राइट। तो इसीलिए अपन इसको क्या नहीं लिख सकते? डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ऐसा लिखोगे तो 100% क्या आने वाली है? एरर। लाइन नंबर 8 पे एरर आएगी, जावा इसको चलाने देगा नहीं आपको, राइट। नाउ अगर आप लाइन नंबर 9 को देखोगे तो ये बिल्कुल भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्या बता रहा है? S1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का रोल नंबर, तो दैट इज फाइन, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? ऑब्जेक्ट की। तो यहां से वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 100। ना अगर इसकी बात करोगे, देखो स्टूडेंट क्या है? क्लास का नाम। और रोल नंबर क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्लास से रिलेटेड होता है या ऑब्जेक्ट से? ऑब्जेक्ट से। तो क्या क्लास के नाम पे इसका कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं है, राइट। क्योंकि सिंपल बात करते हैं अपन, जैसे सपोज करो, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि देखो जैसे एक और ऑब्जेक्ट होता मान लो, राइट, एक और ऑब्जेक्ट होता जिसको कौन पॉइंट कर रहा है? S2, राइट, ऑब्जेक्ट, और इसमें एक रोल नंबर होता मान लो, और उस रोल नंबर की वैल्यू कितनी होती है? लेट्स से 200 एग्जांपल, राइट। तो अगर आपने ऐसा लिखा होता, राइट, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, तो यहाँ पे कितने रोल नंबर है? 2, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट है तो रोल नंबर कितने होंगे? 2, क्योंकि अपने को पता है इंस्टेंस वेरिएबल के हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या बनती है? कॉपी बनती है, राइट। तो अगर 2 ऑब्जेक्ट है तो 2 इंस्टेंस वेरिएबल। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो कौन सा रोल नंबर लेगा? ये वाला या ये वाला? देयर इज अ कंफ्यूजन, राइट, क्योंकि क्लास से रिलेटेड होता नहीं है। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो S1 डॉट रोल नंबर मतलब S1 जिसको पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का रोल नंबर, तो कितना आएगा? 100, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा लिखोगे तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन है। अगर आप ऐसा लिखोगे तब भी कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट लिखा रोल नंबर तो कितने रोल नंबर है आपके पास? 2, कौन सा आएगा? देयर इज नो श्योरिटी, राइट। सो इसीलिए एक चीज दिमाग में रखना, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका कौन सा है? ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के साथ, राइट, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के साथ। तो मतलब ओनली ये लाइन नंबर 9 करेक्ट है, बाकी 8 और 10 दोनों ही रॉन्ग है। तो एक ही तरीके से आप इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, और वो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के साथ, राइट। बाकी किसी भी तरीके से आप करने जाओगे तो क्या आएगी? एरर, राइट। तो अगर इस प्रोग्राम को अपन चलाते हैं तो अपने को क्या मिलेगा? एरर। द रीजन इज, अगर पूरे प्रोग्राम में एक भी एरर हुई तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, क्योंकि जब जावा का प्रोग्राम चलाते तो आपको 2 स्टेप करने होते, पहले कंपाइल और फिर रन। तो अगर एक भी एरर हुई तो कंपाइलर आपको रोक देगा, आगे जाने नहीं देगा, राइट। तो यहाँ पे तो कितनी एरर है? 2 एरर है, एक लाइन नंबर 8 पर, दूसरी लाइन नंबर 10 पे। तो ऑब्वियसली ये कंपाइल नहीं होने वाला। अगर आप इसको करोगे ना तो ये एरर देगा। चलो एक बार चला के देखते हैं अपन। कंपाइल करने का तरीका, जावा सी, प्रोग्राम का नाम टेस्ट डॉट जावा, राइट। तो अगर अपन चला के देखेंगे इसको, यू विल सी देयर विल बी कंपाइलेशन एरर। जब भी ये कंपाइल होगा आपको 2 कंपाइल टाइम एरर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। Okay, just wait for a while. You can see 8, लाइन नंबर 8, इवन लाइन नंबर भी आप देख सकते हो, लाइन नंबर 10, राइट। दोनों ही लाइन नंबर पे आपको क्या देखने को मिल रही है? एरर देखने को मिल रही है, राइट। सो यू कैन सी देयर इज एन एरर, लाइन नंबर 8 एंड लाइन नंबर 10, राइट। सो देयर इज अ केस। तो अगर एक भी एरर हुई तो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा नहीं जावा का। तो आपको ऑब्वियसली ये लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 10 इन दोनों को हटाना पड़ेगा, तभी ये प्रोग्राम चलेगा, राइट। सो उसका मतलब सिंपल, मैं अभी आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अगर इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो ओनली किसके साथ कर सकते हो? ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के साथ। अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूं अब कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज फाइन। अब अगर आप कंपाइल करोगे तो कंपाइलेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर अगर आप इसको रन करोगे तो रन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट इज व्हाट? 100, राइट। सो दैट्स अ सीन। नाउ बात करते हैं अपन स्टैटिक की, कंपेयर करते हैं अपन, कंपैरिजन करते हैं, राइट। तो इंस्टेंस वेरिएबल में अपने पास एक ही तरीका है, वो है ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। ना बात करते हैं अपन स्टैटिक वेरिएबल की, ताकि क्योंकि अपन कंपैरिजन ही करते हुए चल रहे हैं। अब देखो स्टैटिक वेरिएबल की बात करोगे कितने तरीके, और दोनों में कंपेयर करना है। यहाँ पे अपने एक एक चीज नोटिस की है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, राइट। जो 2 लाइन थी ना, ये 2 लाइन थी अपने पास, तो इन 2 लाइन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मल्टीपल रोल नंबर हो सकते हैं, तो इन दोनों से कोई इंडिकेशन नहीं जाएगा कि किस पर्टिकुलर की बात हो रही है, राइट, क्योंकि रोल नंबर हर एक ऑब्जेक्ट के साथ होगा, राइट। सो इसीलिए ओनली किससे पर्टिकुलर इंडिकेशन जाएगा? लाइन नंबर 9 से, क्योंकि ये प्रॉपर बता रहा है कि ये रेफरेंस वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसका रोल नंबर, राइट। नाउ अपन स्टैटिक पे चलते हैं। देखो चलो इसको रहने देते हैं, अपन नया एक एग्जांपल लिख लेते हैं अपन, राइट, ताकि आप अच्छे से बाद में अपन वापस को कर सकते रिलेट, राइट। नाउ लेट्स टेक दिस स्टैटिक वेरिएबल। तो इंस्टेंस में हटा देता हूं,
स्टैटिक वेरिएबल रखते हैं, ओनली एक स्टैटिक वेरिएबल अपने पास सी नेम करके, राइट। और नाउ लेट्स डू दिस थिंग, यहां पे करते हैं अपन सी नेम, यहाँ पे s1 डॉट सी नेम एंड देन स्टूडेंट डॉट सी नेम, राइट। एंड देखते हैं तीनों सही है या कोई पर्टिकुलर गलत है या व्हाटएवर। तो आपको अभी जो एक्सप्लेनेशन अपन ने इंस्टेंस का दिया है उसके बिहाफ पे अगर आप इसको देखने जाओ तो आपको क्या लग रहा है, तीनों में से कौन सा सही होना चाहिए और कौन सा किसकी वजह से एरर आनी चाहिए? एक्चुअली 7 और 9, 7 और 9 सही है, 7 और 9 गलत है और 8 वाला सही है। ओके चलो देखो, अगेन मैं बोल रहा हूं याद मत करो, क्योंकि याद करने के लिए बहुत सारी चीजें आप फील करो, इसलिए मैं इतना आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ताकि आप एक एक चीज लॉजिकली सोच सको कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, राइट ना। ऑब्जेक्ट हियर एक्चुअली अगर आप इसको चलाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या देखना है, अगर आप इस प्रोग्राम को चलाते हो सबसे पहले आपने क्या देखना है, हाँ बोलो। सबसे पहले आपने को देखना कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या, यस है, तो उसकी क्या बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी। तो स्टैटिक वेरिएबल की कॉपी बनाओ, कौन सा स्टैटिक वेरिएबल, सी नेम, राइट, और वैल्यू कितनी इसकी, सीपी, राइट, ऑब्जेक्ट द सेम। नाउ अब आराम से देखना यहाँ पे, अब मीन से चलाना स्टार्ट करो। पहली लाइन ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन पॉइंट करेगा इसको, S1 पॉइंट करेगा, राइट। और ऑब्जेक्ट बनते अपने क्या देखना है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट क्लास के अंदर कितने इंस्टेंस वेरिएबल है, एक भी इंस्टेंस वेरिएबल है स्टूडेंट क्लास के अंदर, नहीं, और नहीं तो कोई भी नहीं बनेगा, राइट। ठीक है चलो अब आराम से देखना है, नीचे आओ, कॉलेज नेम। अब मेरे को एक बात बताओ, इस पूरे प्रोग्राम में कॉलेज नेम की एक ही कॉपी बनेगी या मल्टीपल कॉपी बनेगी, एक ही कॉपी बनेगी, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल की कितनी कॉपी बनती है, एक। तो अगर मैं डायरेक्ट भी बुलाऊं तो कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि एक ही है तो क्या कंफ्यूजन है, राइट। क्योंकि अभी देखना थोड़ा रियलाइज करना है चीज को, अगेन मैं दोनों को वापस कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि याद मत करो आप, ऐसा मैं खाली डायरेक्ट पॉइंट आपको बता सकता था, बट याद मत करो, सपोज अगर अपना ये होता, राइट। और एक और काम करते हैं अपन, लेट्स से एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यू विल फील बेटर नाउ, लेट्स से स्टूडेंट S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, राइट। और एक काम करता हूं मैं यहाँ पे, चलो प्रॉपर ही कर देते हैं पूरा, S2 डॉट, लेट्स से S2 डॉट रोल नंबर इक्वल टू 200, राइट। जस्ट इमेजिन नाउ, आराम से देखना। चलो इसको प्रॉपर ट्रेस करते हैं और उसके बाद आई थिंक आप ज्यादा अच्छे से फील कर पाओगे। वैसे बात वही है जो मैं कह रहा हूँ, राइट। सबसे पहले प्रोग्राम चलते क्या देखना, कोई स्टैटिक वेरिएबल है, यस, तो कॉपी बना दो किसकी, सी नेम की, और कितना वैल्यू कितनी है, सीपी। उसके बाद यहां से स्टार्ट करो, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, यस, कौन पॉइंट कर रहा है, S1। ऑब्जेक्ट बनते ही किधर, इंस्टेंस वेरिएबल की तरफ, तो कितना इंस्टेंस वेरिएबल इस क्लास में, एक, कौन सा, रोल नंबर, बना दो इसकी कॉपी, वैल्यू कितनी है, 100, डाल दो यहाँ पे 100, राइट, ओके। उसके बाद अगला एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, चलो एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कौन पॉइंट कर रहा है इसको, S2। ऑब्जेक्ट बनते ही अगेन कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, स्टूडेंट क्लास का। देखो स्टूडेंट क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, यस, रोल नंबर, बना दो कॉपी अगेन, रोल नंबर, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी, 100, ओके फाइन। नाउ यहाँ पे देखो S2 डॉट रोल नंबर, S2 रेफरेंस वेरिएबल जिस रोल नंबर को पॉइंट कर रहा है, यस, उसकी वैल्यू कितनी करनी है, 200, तो ये 100 हट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 200, राइट। अब कंपेयर करना, देखो यहां पे अगर मैं रोल नंबर डायरेक्ट बोलता तो दिक्कत थी, क्यों, क्योंकि कितने रोल नंबर है, 2, तो डायरेक्ट बोलने से कौन सा आएगा, कोई श्योरिटी नहीं है, राइट, दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि दोनों में से किसको लूं, राइट, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन है, और इस कंफ्यूजन को टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं एम्बिग्यूटी, राइट। तो बहुत सारी जगह आपको टेक्निकल इंडस्ट्री में वर्ड सुनने को मिलेगा, कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, एम्बिग्यूटी नहीं है मतलब किसी तरीके का कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रहा है, राइट। सो ऑब्वियसली डायरेक्ट रोल नंबर आप नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो नाउ कॉलेज नेम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कितनी कॉपी है, एक ही कॉपी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसीलिए ये परफेक्टली फाइन है। स्टैटिक वेरिएबल को आप डायरेक्ट नाम से लिख सकते हो, राइट, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल को आप डायरेक्ट नाम से नहीं लिख सकते, दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ दूसरा, अब देखो S1 डॉट सी नेम, देखो अगेन मैंने आपको कल एक बात बोली थी, स्टैटिक वेरिएबल की कितनी कॉपी बनती है, एक, राइट। तो उसको डायरेक्ट भी नाम से बुला सकते हो या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ बुलाओगे तब भी मतलब वही है, क्योंकि कॉपी एक है। अगर इसको बोलोगे S1 तेरा कॉलेज का नाम कौन सा ही बोलेगा, हाँ ये रहा, राइट। अगर S2 को बोलोगे तेरा कॉलेज का नाम कौन सा ही बोलेगा, ये रहा, राइट। तो मतलब किसी से भी पूछो वो सब किसको पॉइंट करेंगे, इस सी नेम को पॉइंट करेंगे, क्योंकि इसकी एक ही कॉपी है। तो इवन आप ऐसा भी बोल सकते हो, S1 बता तेरा कॉलेज नेम क्या है, ये बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगेन ये किसको पॉइंट करेगा, इसी को, राइट। एंड इवन तीसरा तो आपको पता ही है, कॉलेज नेम किससे रिलेटेड होता है, कॉलेज नेम मतलब सॉरी स्टैटिक वेरिएबल किससे रिलेटेड होता है, क्लास से।
तो जब स्टैटिक वेरिएबल क्लास से रिलेटेड होता है तो उसको कैसे बुला सकते हो, क्लास के नाम पे बुला सकते हो, राइट। तो इवन अगर आप क्लास के नाम पे बुलाओगे तो भी आ जाएगा। स्टूडेंट क्या है, क्लास का नाम, और सी नेम क्या है, स्टैटिक वेरिएबल, सो दिस इज ऑल्सो फाइन, राइट, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल कहां पे बनता है, क्लास लेवल पे। तो स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करने का आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि बाकी दोनों तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, क्योंकि इंस्टेंस की मल्टीपल कॉपी बनती है, राइट। या नाउ क्या डाउट आपको, बोलो। हाँ देखो, s1.cname अगर सेकंड वाले में किसी एक पर्सन को डाउट है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक है। s1.cname मतलब मान लो अगर इस क्लास के आप 100 भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, राइट, किसी भी ऑब्जेक्ट से पूछोगे तेरे कॉलेज का नाम क्या है, तो वो किसको पॉइंट करेगा, इसी को पॉइंट करेगा, क्योंकि इस कॉलेज नेम की कितनी कॉपी बन रही है, एक। अगर ऐसा होता ना, इसकी अलग कॉपी होती सी नेम, इसकी अलग कॉपी होती सी नेम, तो फिर इससे पूछते तेरा कॉलेज का नाम क्या, तो ये बताता ये, इसको पूछते तेरे कॉलेज का नाम क्या, तो ये बताता ये, राइट। ये किसमें होता है, इंस्टेंस में। स्टैटिक में कितनी कॉपी बनती है, एक। तो किसी से भी पूछोगे तेरे कॉलेज का नाम क्या, वो बोलेगा अच्छा कॉलेज नेम तो स्टैटिक वेरिएबल है, तो मतलब सबके लिए कॉमन है, तो मेरे से पूछोगे तो मैं भी ये बताऊंगा, ये बोलेगा मेरे से पूछोगे तो मैं भी ये बताऊंगा, राइट, क्योंकि सबके लिए कॉमन है, राइट। सो दैट्स सेम, तो इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तीन तरीके हैं, इंस्टेंस में अपने पास एक ही तरीका है, और वो क्या है, ओनली रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, राइट। सो दैट्स सेम। नाउ चलो चलते अपन आगे, और यहाँ पे कुछ और एक चीज में जनरेट करता हूँ। चलो पहले एक काम करो, लिख लो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। जस्ट राइट इट डाउन, लिख लो एक बार। तो इवन जैसे मैं आपको बता दो, देखो यहाँ पे इसको सेव करते हैं अपन, तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ test1.java नाम से, राइट, और इसको चलाते हैं तो तीनों में देखना सीपी 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 आएगा, मतलब तीन तरीके से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो कंपाइलेशन फाइन, सॉरी ये टेस्ट का नहीं, अपने को किसका कंपाइलेशन करना था, test1.java, राइट। अपन ने दूसरा प्रोग्राम बनाया, फाइन, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, राइट। तो स्टूडेंट, एंड यू विल सी सीपी सीपी सीपी, तीन बार सीपी देखने को मिल रहा है, मतलब तीनों तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। लेकिन अब अगेन अगर आप अच्छे लेवल की कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए स्टैटिक वेरिएबल को कितने तरीके से कॉल कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो, तो आप क्या बताओगे, तीन तरीके आपके पास। तो अगेन अगला क्वेश्चन 100% आने वाला है, तीनों में से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे कौन सा यूज करना चाहिए, राइट। तो अभी चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, तीन तरीके आपके पास, तीनों में से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे कौन सा यूज करना चाहिए, सोचो थोड़ा, रीजन कर तो तीनों सकते हैं, लेकिन कौन सा करना चाहिए अपने को, मतलब 10th 11th 12th मेरे को ये बता दो। देखो देयर इज ए प्रॉब्लम, पता एक्चुअल में अभी आप तीन तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा आप अलग लेवल पे सोचोगे ना, तो देखो अगर आप ऐसे कर रहे हो, कैसे, लाइन नंबर 11 वाला s1.cname, तो इससे क्या होगा पता है, कोई पर्सन है, मान लो कोई तीसरा पर्सन है जो तुम्हारे कोड को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, तो s1.cname देख के वो क्या समझेगा, cname कैसा वेरिएबल है, इंस्टेंस, क्योंकि जनरली रेफरेंस वेरिएबल पे कौन सा कॉल करते हैं, इंस्टेंस, राइट। तो s1.cname देख के वो ये समझ सकता है cname कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस, और फिर उसका आंसर गलत आएगा, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हारा cname कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक, तो मतलब रीडेबिलिटी क्या होने वाली है, डाउन होने वाली है, राइट। तो इसीलिए जनरली 11 वाला कभी भी आप रियल टाइम इंडस्ट्री में ट्राई नहीं करोगे, राइट, लेकिन कर सकते हो। 10th वाले में दिक्कत क्या है, 10th वाले में दिक्कत ये है, अभी मैं आपको बता दूं चलो थोड़ी देर में, इसीलिए हमेशा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में कौन सा रिकमेंड होता है, 12th वन, राइट, क्लास के नेम के साथ, क्योंकि अपने को पता है एक ही वेरिएबल ऐसा है जिसको क्लास के नेम पे एक्सेस कर सकते हो, कौन सा, स्टैटिक। तो क्लास का नेम देखते अगले वाला समझ जाएगा कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल, राइट, देयर इज नो सेकंड चॉइस, जस्ट स्टार्ट इट ओनली, चलता बनाओ। पहले लिखिए, आप एक पॉइंट लिखिए, we can access instance variable, we can access instance variable only by using, we can access instance variable only by using object reference variable, we can access instance variable only by using object reference variable, only by using object reference variable. Fine. Okay, so just you can mention this example if you want to mention, you can, या फिर एक सेकंड पॉइंट और लिख लो, उसके बाद देखते हैं अपन, एक सेकंड पॉइंट और लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, we can access static variable, 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 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, we can access static variable by using
we can access static variable by using following three ways. By using following three ways. Number first, directly. Number second, by using object reference variable. Now first directly, number second by using object reference variable, और number third by using class name. Right? तीन तरीके से आप static variable को access कर सकते हो, directly, object reference variable and class name. Right? नीचे एक लाइन लिखना and keep it most important. But अगर ये लिख लिया उसका नीचे एक लाइन लिखना and keep it most important. But the real time industry standard. But at real time industry standard. But at real time industry standard. But at real time industry standard, it is recommended. It is recommended to access. It is recommended to access a static variable. Recommended to access static variable by using class name. By using class name, because due to this readability will be improved. Due to this readability will be improved. But at real time industry, it is recommended to access static variable by using class name, because due to this readability will be improved. Right? Okay, and now you can do one thing. या दोनों एग्जांपल आप लिख सकते हो, पहले ये लिख लो बाद में ये लिख लो, या फिर एक काम करते हैं ना अपन, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, ये तीन है और नीचे मैं यहीं पे लिख लेता हूं आपको, जैसे चलो ये लिखना स्टार्ट करें आप, मैं नीचे लिख रहा हूं उसको, दोनों को मैं एक में मिक्स कर देता हूं सो दैट आपके लिए इजी रहेगा. सो अगेन सारा कुछ जो भी हो रहा है वो सब एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है. तो ये मैं आपको लिखने का इसलिए बोल रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड करवाने में मेरा भी टाइम बच रहा है, आपका भी टाइम बचेगा, लेकिन लिखने से एडवांटेज ये आप लिखते लिखते फील करें एक एक लाइन का पर्पज क्या है. फाइन. और कहीं भी आपको डाउटफुल एरिया लगता है लेट मी नो, ताकि अपन उसको वापस से एक्सप्लेन करें, क्योंकि जो अपना विजन है उसमें एक भी लाइन ऐसी होनी नहीं चाहिए जिसका आपको प्रॉपर मीनिंग पता नहीं हो. खाली रिजल्ट में मत जाओ कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये प्रोसेस हो क्यों रहा है और ऐसा ही क्यों हो रहा है. दैट्स द मेन पार्ट. फाइन. तो यहाँ पे वैसे तो इसको चलाओगे तो एरर ही आनी है, लाइक क्योंकि एक भी एरर हुई तो एरर ही आनी है, लेकिन यहाँ पे अपन आंसर कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं सो दैट आपको पता चले, खाली बस कुछ नहीं है. यहाँ पे अपन आप आंसर इस तरीके से लिख लेना, बट वैसे चलाओगे तो एरर ही आएगी. ये क्या इसका, इसकी वजह से क्या आएगा, सीपी, बिकॉज दिस इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं. इसकी वजह से भी सीपी, मतलब दिस इज ऑल्सो फाइन, राइट. इसकी वजह से भी सीपी, कोई दिक्कत है नहीं, दिस इज फाइन. इसकी वजह से क्रॉस लगा लो, मतलब एरर है. इस लाइन की वजह से भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 आएगा, और इस लाइन की वजह से एरर है. तो मतलब यहां से आपको पता चल जाएगा इंस्टेंस का एक ही तरीका है, स्टैटिक के तीन तरीके एक्चुअल में आपको अगर एक्सेस करना है. एंड व्हाट इज द रीजन, यू नो द थिंग.
राइट ओके। नाउ चलते अपन आगे। अब देखो एक चीज यहाँ पे मेरे को आपको बतानी है, राइट, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है अगर आपको थोड़ा आंसर को अपने को एक्सपर्टीज लेवल पे ले जाना है, राइट। नाउ ऑब्जर्व द सीन। अभी के लिए अपन ने ये बोला है, थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला आपको कि अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आपके पास तीन तरीके हैं। कौन कौन सा? डायरेक्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कर सकते हो, और क्लास नेम के थ्रू कर सकते हो, राइट। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज काम करेगा और वो थोड़ा देखते हैं अपन, उसको थोड़ा डिस्कस करते, राइट। जस्ट ऑब्जर्व द सीन। अब यहाँ पे आप देखना, लेट्स सपोज अपने पास एक स्टैटिक वेरिएबल है, ये रहा, राइट, ठीक है। ये अपने पास एक स्टैटिक वेरिएबल है और मैं यहाँ पे इसको एक्सेस कर रहा हूँ तीन तरीके से, राइट ओके। नाउ अब देखो, मान लो एक और क्लास है मेरे पास। एक प्रोग्राम में जरूरी नहीं कि एक ही क्लास हो, राइट, मल्टीपल क्लासेज हो सकती है, फाइन। तो सपोज मेरी रिक्वायरमेंट थी, मैंने एक और क्लास लिखी एंड दैट क्लास इज व्हाट, लेट्स सपोज स्टूडेंट 1। सुनना बहुत आराम से, राइट। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन मैं जस्ट यहाँ से ये इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। जस्ट ऑब्जर्व द सीन। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ट्राई करना, राइट। कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। और जैसे देखो यहाँ पे थोड़ा सेंस समझने की ट्राई करते हैं। एक्चुअली में अपन इसको अगर ट्रेस करेंगे तो ट्रेस करने का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले अपन देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल है क्या। हाँ, इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल है, राइट। तो उसकी कॉपी बना देते अपन। तो सी नेम एक स्टैटिक वेरिएबल है और वैल्यू उसकी कितनी है, सीपी, राइट ओके। नाउ ऑब्जर्व द सीन। अगर यहाँ पे ये चल रहा है, राइट, अगर ये चलाओ मैं इसको, तो क्या होगा, देखो सी नेम। तो जब डायरेक्ट लिखते हैं तो पहली बात तो डायरेक्ट किसको लिख सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब डायरेक्ट लिखोगे तो फ्लो क्या होता है, इंटरनली जावा क्या फ्लो फॉलो करता है। देखो पहले आपका कंपाइलर जाएगा कहां पे, ये कौन सी क्लास है, स्टूडेंट। तो आपका कंपाइलर जाके देखेगा कि स्टूडेंट क्लास में सी नेम नाम का कोई वेरिएबल है, यस है, राइट। सी नेम नाम का वेरिएबल है, बिल्कुल है। तो ये बोलेगा चलो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, एंड देन यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, राइट, चलो ठीक है। लेकिन अब ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जैसे इस क्लास में आपका कंपाइलर जाएगा, अगर इस क्लास में आपका कंपाइलर जाता है तो कंपाइलर क्या देखेगा, सी नेम नाम का वेरिएबल, जब डायरेक्ट लिखा है तो। और डायरेक्ट लिखा है तो सी नेम नाम का वेरिएबल है या नहीं है, कंपाइलर क्या करेगा, किस क्लास में, यहाँ पे अपन स्टूडेंट 1, तो किस में जाके देखेगा, स्टूडेंट 1 में। तो क्या स्टूडेंट 1 में सी नेम नाम का कोई वेरिएबल है, नहीं। तो लाइन नंबर जो 15 आपको दिख रही है, वहां पे क्या होने वाला है, एरर, राइट। सुनना मेरी बात आराम से, क्यों, क्योंकि जब किसी वेरिएबल को आप डायरेक्ट लिखते हो तो हमेशा कहां पे जाके देखा जाता है, सेम क्लास में, राइट। तो सेम क्लास में अगर वो हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं हुआ तो क्या आएगी, एरर। तो अभी देखो इस प्रोग्राम को अगर मैं चलाता हूं ना, तो लाइन नंबर 15 आपको एरर देने वाली है। जस्ट ऑब्जर्व द सीन। लेट्स सी अगर अपन इसको कंपाइल करने जाए, राइट, तो यू कैन सी, देखो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ लाइन नंबर पहले 7 पे क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अपन ने एक लाइन हटा दी थी ना, कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं बनाया अपने, राइट। तो स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, फाइन। एक बार अपन दोनों में चलाते हैं इसको, जस्ट ऑब्जर्व करना, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में कहां पे एरर आने वाली है। लाइन नंबर ये कौन सी है, 17। तो एक बार चला के देखते हैं, लाइन नंबर 17 पे आपके पास एरर आने वाली है। यू कैन सी कौन सी लाइन पे एरर आ रही है, लाइन नंबर 17, जहां पे आपने क्या लिखा है, सी नेम, राइट। नाउ ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन आपको पता है, क्योंकि जब भी आप डायरेक्ट लिखोगे आपका कंपाइलर क्या करेगा, सेम क्लास में देखेगा। तो यहाँ पे जब सेम क्लास में देख रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, मिल रहा है इसको सीपी। लेकिन जब यहाँ पे सेम क्लास में देखेगा तो दिक्कत है। तो चलो एक बार समझने की ट्राई करते हैं, इन दो की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, इन दो की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, या इन दो की वजह से भी दिक्कत है, तो इन दो की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। द रीजन इज, देखो प्रीटी क्लियर है, आराम से देखना। यहाँ पे ये देखो, जैसे इस लाइन पे चलोगे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसका, स्टूडेंट क्लास का। समझना आराम से, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, S1। अब देखना, जब आपने यहाँ पे लिखा S1.cname, तो फ्लो क्या होता है, देखना S1 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट। मतलब S1 किस टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है, स्टूडेंट टाइप का। तो आपका कंपाइलर कहां पे जाएगा,
स्टूडेंट क्लास में और वहां पे जाके देखेगा सी नेम नाम का वेरिएबल है या नहीं। तो जब स्टूडेंट क्लास में जाके देखेगा सी नेम नाम का वेरिएबल है या नहीं है, मिल गया यहाँ पे यस, तो कोई एरर नहीं है, राइट। एंड इवन यहाँ पे देखना, ये तीसरा जो लास्ट वाला लिख रखा आपने यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट डॉट सी नेम, तो आपका कंपाइलर कहां पे जाके देखेगा, स्टूडेंट क्लास में सी नेम है या नहीं है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से एक पॉइंट क्या निकल के आता पता है, स्टैटिक वेरिएबल को अपन डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन सेम क्लास में हो तभी, राइट। अगर आप दूसरी क्लास से डायरेक्ट एक्सेस करने जाओगे तो वहां पे एरर आएगी, अपन नहीं कर सकते, क्योंकि जब डायरेक्ट एक्सेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका जो जावा कंपाइलर है वो ये देखता है उसी क्लास में वो प्रेजेंट है या नहीं है, राइट। सो वहां पे ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसका मतलब अब देखो मैं इस पे आ रहा हूं कि मैंने अभी थोड़ी एक लाइन लिखी थी ना, देखो एक एक लाइन मीनिंगफुल होनी चाहिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन यही आने वाला है। जैसे आप बोलोगे ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे रिकमेंड होता है कि क्लास नेम से करें, तो अगला क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों, राइट। तो ऐसा क्यों करने के लिए आपको इन दो को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, किसको, पहले वाले को और दूसरे वाले को। अगर इन दो को आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में हमेशा किसके साथ चलना है, क्लास नेम के साथ, राइट। तो दो को नेग्लेक्ट में पहला नेग्लेक्ट कैसे होगा, क्योंकि सर डायरेक्टली में दिक्कत ये है अपने को सेम क्लास में होना पड़ेगा, राइट। तो हमेशा मेरे को ये सोचना पड़ेगा मैं सेम क्लास में हूं या नहीं हूं, राइट, दैट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि सेम में हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, अगर दूसरी क्लास में तो आप क्या नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर सर आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू करते हैं ना, तो या तो वो इंस्टेंस हो सकता है या स्टैटिक हो सकता है, तो हमेशा रीडेबिलिटी डाउन रहेगी, क्योंकि अगले वाला ये भी सोच सकता है कि कौन सा वेरिएबल हो सकता है, इंस्टेंस। सो अब बचता एक ही ऑप्शन है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में मेरे को दिख रहा है, वो कौन सा है, क्लास नेम। क्योंकि क्लास नेम से न तो किसी भी क्लास से करो कोई दिक्कत होगी नहीं, और दूसरा क्लास नेम से करते ही अगले वाले को 100% जाने वाला कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक, राइट। सो दैट्स व्हाई ये पहले दो कर सकते हो, लेकिन आप नेग्लेक्ट मान के ही चले, और जो स्टैंडर्ड वे है वो कौन सा है, तीसरा वे, राइट। जो आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे रिकमेंडेड, राइट। सो जस्ट मतलब मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको बाहर से करना है तो आप इस तरीके से ट्राई नहीं करें, दिस इज रॉन्ग थिंग। लेकिन आप बाकी, जैसे मान लो मैं इसको हटा ही देता हूँ, राइट, तो अगर आप सिंपल ऐसा रखोगे, राइट, तो यहाँ पे अगर आप करने की ट्राई करोगे तो क्या होगा, कॉलेज नेम में क्या होने वाला है, एरर। तो मतलब लाइन नंबर 10 एरर देगा, लाइन नंबर 11 और 12 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन है, राइट। सो दैट्स अ सीन। तो अगर अभी मैं चलाऊंगा इसको तो लाइन नंबर 10 पे क्या आने वाली है, एरर। देखो अगर अभी इसको कंपाइल करोगे ना आप, लाइन नंबर 10 आपके लिए एरर देने वाला है, यस, दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक एरिया। और देखो सी नेम पे एरो आ रहा है कि कॉलेज नेम मेरे को मिल नहीं रहा है, राइट। इवन आप एरर देखो, मैं आपको बताऊंगा इवन ये भी कि कंपाइल टाइम जो एरर आती है ना, उसको आप कैसे निकाल सकते हो खुद से, राइट। तो अब देखो दो तरीके होंगे उसके बाद आपके आंसर देने के। किसी से पूछा जाएगा इसका आउटपुट क्या आएगा, वो क्या बताएगा, एरर आएगी। लेकिन आप ये बताओगे कि एरर आएगी और मैं बताता हूँ एक्चुअल में एरर कौन सी आएगी, राइट। क्योंकि आप बिल्कुल जैसे जावा कंपाइलर सोचता है वैसे मैं आपको बताऊंगा आप कैसे सोच सकते हो। देखो बिल्कुल बहुत सिंपल है, अभी के लिए आप देखोगे ना तो कुछ नहीं है, ये वही बोल रहा जो अपन ने अभी फ्लो देखा, ये बोल रहा मेरे को मिला नहीं, राइट। ये बोल रहा देखो यहाँ पे कैन नॉट फाइंड सिंबल, मेरे को नहीं मिला, क्या नहीं मिला, सी नेम नहीं मिला। और कहां पे सर्च किया इसने, स्टूडेंट 1 में, क्योंकि अगर स्टूडेंट में करता तो मिल जाता, लेकिन इसे सर्च कहां पे किया, स्टूडेंट 1 में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेम क्लास में सर्च करेगा, राइट। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो नाउ यहाँ पे अगर मैं इस लाइन नंबर 10 को हटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी के दो में कोई दिक्कत नहीं, दैट इज परफेक्टली फाइन। यहाँ पे अगर आप इसको कंपाइल करके देखोगे तो बिल्कुल सही है, राइट। और उसके बाद ना अगर आप यहाँ पे चला के देखोगे तो इवन आपको आउटपुट भी दिखेगा। अब एक डाउट आपके लिए जनरेट होगा और उसका मैं आंसर करूंगा थोड़ी देर में। दो आपको दिख रहा है सीपी, राइट, क्योंकि एक रेफरेंस वेरिएबल की वजह से और एक क्लास नेम की वजह से, दोनों सही है, राइट। लेकिन एक यहाँ पे डाउट आप जनरेट कर सकते हो, आपको नहीं आ रहा तो मैं जनरेट करता हूँ, स्टूडेंट 1 क्यों लिखा मैंने, स्टूडेंट क्यों नहीं लिखा, राइट। मैं आऊंगा इस पर, डोंट वरी, फिलहाल के लिए एक पॉइंट लिखो, उसके बाद अपन इस पर डिस्कस करते हैं। लिखो आप, we can access static variable directly, we can access static variable directly only from the same class. We can access a static variable directly only from the same class. We can access static variable directly only from the same class, right? You can write on this example, आप इसको मेंशन कर सकते हो, राइट। तो आप इसको मेंशन कर लो और यहाँ पे ऐसा लिखना, ये एरर है, बाकी यहाँ पे सीपी है और यहाँ पे सीपी है, राइट।
हाँ हाँ बोलो। हाँ लाइन नंबर 9 पे स्टूडेंट 1 नॉट सी नेम। अच्छा मैं आ रहा हूँ उस पर, रुको एक सेकंड। लिखिए उसके बाद मैं डाउट पे आता हूँ, एक दो डाउट रेज हुए। राइट ओके नाउ चलो एक डाउट रेज हुआ है, वो मैं आपसे पूछता हूँ। आप बताना मेरे को कि इस केस में क्या होने वाला है। राइट फिलहाल मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा इसको। ओके चलो एक काम करते हैं अपन, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले चला के दिखाया था इसको। राइट अगर मैं ये वाली लाइन प्रॉब्लमेटिक है, अगर मैं इस वाली लाइन को हटा देता हूँ, राइट अब अगर इसको चलाता हूं तो इसकी वजह से भी क्या प्रिंट हो रहा है, सीपी। इसकी वजह से भी क्या प्रिंट हो रहा है, सीपी। राइट ऑलरेडी अपन चला के देख भी चुके हैं और 2 बार सीपी आ रहा है। राइट नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं यहाँ पे सपोज स्टूडेंट 1 कर देता हूँ, व्हाट विल हैपन? लाइन नंबर 11 पे क्या होने वाला अगर मैं इसको स्टूडेंट 1 कर देता हूँ? दैट्स द क्वेश्चन। या ऑब्वियसली सो अगर आप ऐसा करोगे ना, जैसे किसी का डाउट था, तो आप फ्लो फॉलो करें। तो जस्ट आप फ्लो ध्यान रखें, मैंने आपको यही तो बोला है। जैसे ही देखेगा कंपाइलर किसको क्या चाहिए, सी नेम, तो आगे देखेगा किसमें देखना है मेरे को, जाके स्टूडेंट 1 में जाके देखना है कि सी नेम है या नहीं है। तो अगर आपका कंपाइलर स्टूडेंट 1 में चला गया और यहाँ पे देखने लगा कि सी नेम है या नहीं है, तो क्या यहाँ पे सी नेम है? नहीं। और नहीं है तो क्या आने वाली है? एरर। तो लाइन नंबर 11 पे क्या आएगी? एरर। राइट सो फ्लो बहुत सिंपल सा है। देखो इस वाले पे कोई एरर आएगी क्या लाइन नंबर 10 पे? तो देखो कैसे फॉलो करना है। सी नेम कॉल हो रहा है किस पे? S1 पे। S1 कौन से टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का। तो आपका कंपाइलर कहां पे जाएगा? स्टूडेंट क्लास में। क्या देखेगा? सी नेम है या नहीं है। स्टूडेंट क्लास में जाके देखेगा तो सी नेम है, यस। तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं, लाइन नंबर 10 की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइन नंबर 11 की वजह से दिक्कत है। राइट जैसे एक बार मैं चला के देखा था, उसके बाद मैं इवन वापस आता हूं इस पे। देखो एक बार मैं जनरेट करता हूं। नाउ यहाँ पे अगर मैं कंपाइल करूंगा इसको, राइट तो लाइन नंबर 11 आपका प्रॉब्लमेटिक होगा। ये देखो लाइन नंबर 11 प्रॉब्लमेटिक है कहां पे? जहां पे आपने लिख रखा है स्टूडेंट 1 डॉट सी नेम। राइट इवन एक और चीज में जनरेट करता हूं, देखना आप खाली बस फ्लो बता रखे एंड यू विल गेट द आंसर। जैसे मैंने इसको ऐसा किया, राइट किसका ऑब्जेक्ट बनाया इस बार अपन ने लाइन नंबर 9 पे? स्टूडेंट 1 क्लास का। राइट अब देखो अब किसको प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 10 को प्रॉब्लम है या नहीं है? चलो ये फाइंड आउट करते हैं अपन। तो अगर लाइन नंबर 10 के पास जाओगे, व्हाट इज द फ्लो? हाँ सी नेम कॉल हुआ किस पे? S1 पे। S1 कौन से टाइप का है? स्टूडेंट 1 टाइप का। तो कहां पे जाएगा आपका कंपाइलर? स्टूडेंट 1 में। क्या देखेगा? सी नेम है या नहीं है? इज देयर एनी सी नेम? नो। तो अब लाइन नंबर 10 पे एरर है। एंड इवन 11 पे जाके देखो, 11 का फ्लो क्या है? सी नेम कॉल हुआ किस पे? स्टूडेंट 1 पे। आपका कंपाइलर जाएगा स्टूडेंट 1 में, क्या सी नेम है? नहीं। तो इस पे भी एरर है। तो अब दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है, लाइन नंबर 10 भी प्रॉब्लमेटिक है, लाइन नंबर 11 भी प्रॉब्लमेटिक है। राइट जस्ट ऑब्जर्व द सीन। बस सेम, बस आप जो मैं बोल रहा हूँ कि इससे इधर जाएगा, इससे इधर जाएगा, आप उसको ध्यान रखें। आपको ये चीजें याद नहीं करनी है, ऑटोमेटिक आप पहुंच जाओगे रिजल्ट तक। यू कैन सी नाउ 10 पे भी दिक्कत है और 11 पे भी दिक्कत है। राइट दोनों पे ही दिक्कत है। S1.cname लिखा वहां पे भी इशू है और यहाँ पर भी इशू। इवन आप देखो दोनों ही केस में जो ये एरर दे रहा है ना, ये देखो आप एरर से भी पकड़ सकते हो। ये एरर देख बोलो, देखो इस कौन सी लोकेशन पे देखा? क्योंकि S1 का टाइप कौन सा है? स्टूडेंट 1, इसीलिए कौन सी लोकेशन पे गया? स्टूडेंट 1 पे, लेकिन वहां पे उसको सी नेम मिला नहीं। इवन यहाँ पे देखो
कौन सी लोकेशन पे गया, स्टूडेंट 1 पे, वहां पे इसको सी नेम मिला नहीं, राइट? सो दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? ओके, नाउ सो सिंपल थिंग, जस्ट आप फ्लो बता रखे, ऑटोमेटिक आप पहुंच जाओगे वहां तक। ना एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बाद मैं इस पे आता हूँ। चलो एक बार के लिए अपन इसको हटा देते हैं, राइट? क्लासेस को हटा देते हैं, एक ही क्लास रखते हैं अपन, आगे अपन बहुत सारे ऐसे एग्जांपल लिखने वाला, डोंट वरी। तो उसको स्टूडेंट ही रखते हैं अपन, राइट? माय क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल। Let's suppose I'm not writing anything, right? Yeah. राइट, या फिर चलो अभी स्ट्रिंग पे इतना दिमाग मत लगाओ, अपन छोटा कर देते कुछ भी, राइट? जैसे इंट कर देते, इंट एनीथिंग, कुछ भी कर लो, जैसे इंट सब कुछ, जैसे एज कर लेता हूं मैं, राइट? और एक और ले लेता हूं मैं, इंट रोल नंबर, दोनों वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे एक इंस्टेंस लेते, एक क्या लेते, स्टैटिक लेते, राइट? और एक काम करते अपन, s1 डॉट रोल नंबर, और इसको अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं स्टूडेंट डॉट एज, राइट? क्या दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये रोल नंबर कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस, तो किस पे एक्सेस हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल पे, वही अपन करने की ट्राई कर रहे हैं। और एज कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक, तो ये तो कैसे भी हो सकता है, अपन किस पे कर रहे हैं, जो रिकमेंडेड है, किस पे, क्लास नेम पे, राइट? व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आउटपुट? नाउ द सिंपल थिंग इज, आप जैसे ही सबसे पहले क्या देखोगे, एक्चुअली अगर मैं इसका फ्लो फॉलो करना है तो व्हाट इज द फ्लो देखोगे, सबसे पहले क्या है, कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या, यस। कौन सा स्टैटिक वेरिएबल, एज, राइट? नाउ एज, बट व्हाट इज द वैल्यू, इनिशियली वैल्यू क्या है इसमें, राइट? तो नाउ अब एक चीज पिक्चर में आ रही है, आराम से देखना, सुनना चीजों को। नाउ अगर इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के पास इनिशियल में कुछ भी वैल्यू नहीं है, राइट? तो इमीडिएटली जैसे ही वो बनेगा, एक चीज पिक्चर में आएगा, और वो कौन है, जो जावा के प्रोग्राम को चलाता है, कौन, JVM, राइट? तो जैसे ये जावा का प्रोग्राम चलाएगा, ये बोलेगा अरे यार एज और रोल नंबर, एज कौन सा वेरिएबल है, स्टैटिक, और रोल नंबर कौन सा है, इंस्टेंस, लेकिन इनके पास कोई इनिशियल वैल्यू यूजर ने दी नहीं, राइट? तो कोई बात नहीं, मेरे को चलाना है, मेरे को दिक्कत होगी क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, इनिशियल वैल्यू नहीं है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, इनको कुछ इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ, राइट? बट देन क्वेश्चन इज, वो इनिशियल वैल्यू होगी क्या, राइट? सो वो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करेगा किस पे, इसका डेटा टाइप कौन सा है। तो जैसे अभी किसकी बात हो रही है, एज का, तो एज का डेटा टाइप कौन सा है, इंट। तो अगर इंट है ना, तो इंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू JVM रखता है वो कौन सा रखता है, 0। तो व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एज, 0, राइट? नाउ अगेन ऑब्जर्व, उसके बाद यहाँ पे आओगे तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, S1। नाउ ऑब्जेक्ट बनते सबसे पहले क्या देखना है, इंस्टेंस वेरिएबल है या नहीं है, तो कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल, रोल नंबर, बनाओ कॉपी, यहाँ पे रोल नंबर की कॉपी बना रहे हो। अब रोल नंबर में भी इनिशियल में कोई भी वैल्यू नहीं है, अब रोल नंबर कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस, JVM बोलेगा चलो दिक्कत हो सकती है, मैं चला रहा हूँ। अगेन रोल नंबर कौन से टाइप का है, इंट, तो इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है JVM के पास, 0, तो रोल नंबर इज ऑल्सो 0। नाउ ऑब्जर्व, इसके बाद अगर बोलेगा S1 का रोल नंबर क्या है, तो व्हाट इज द रोल नंबर, 0। स्टूडेंट की एज क्या है, व्हाट इज द एज, 0, तो व्हाट इज द आउटपुट, 0 0, राइट? सो जस्ट ऑब्जर्व हियर। नाउ यहाँ पे एक बार मैं चला के दिखाता हूँ आपको, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सो प्रोग्राम टेस्ट 1 है, राइट? या एंड देन जावा, क्लास का नाम क्या अपना, स्टूडेंट, राइट? यू कैन सी 0 and 0, राइट? सो नाउ ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे इसलिए होता है, तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल को एज ए यूजर अगर आपने स्टार्टिंग में कुछ भी वैल्यू नहीं दी, तो उसको कौन वैल्यू देता है, JVM। कौन सी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू। देन मैं 0 नहीं बोल रहा हूँ कि 0 देता है, मैं बोल रहा हूँ डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि 0 बोलने में और डिफॉल्ट वैल्यू बोलने में फर्क है, क्योंकि एक्चुअल में डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा 0 नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा इसके डेटा टाइप पे, राइट? तो अभी के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वैसे ये अपन आगे पढ़ेंगे, बट अभी इंस्टेंस स्टैटिक में काम आ रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पता टोटल कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, 8, राइट? एक बार मैंने खाली नाम बताया था आपको, राइट? तो टोटल कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, एक तो बाइट, शॉर्ट खाली नाम ही बताया था मैंने, और कुछ नहीं बताया था, अपन पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको, राइट? लॉन्ग, ओके। देन अगर अपन इधर आए तो फ्लोट एंड देन डबल, देन अपन इधर आए तो एक कैर एंड एक बुलियन, राइट? तो डिपेंड करेगा उनके डेटा टाइप पे कि डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी है, राइट?
तो ये जो चार आपको दिख रहे हैं बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, ये नंबर टाइप के होते हैं, इसलिए इन सबकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 0, राइट। तो इन चारों में से अगर कोई भी डेटा टाइप है तो जेवीएम वैल्यू कौन सी डालेगा? 0। जैसे अभी कौन सा था अपना? इंट, इसलिए 0 डाली, राइट। अगर इन दोनों में से कोई डेटा टाइप है तो जेवीएम वैल्यू डालेगा डिफॉल्ट 0.0, राइट, क्योंकि ये फ्लोट और डबल है, राइट। अगर आपका कैरेक्टर है, कैर है अगर, तो जेवीएम जो डिफॉल्ट वैल्यू डालेगा वो डालेगा यहाँ पे स्पेस, एम्प्टी, एक तरीके से एम्प्टी स्पेस, राइट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आपका बुलियन है तो जो जेवीएम वैल्यू डालेगा वो क्या डालेगा? फॉल्स, क्योंकि बुलियन की वैल्यू कौन सी होती है? ट्रू एंड फॉल्स। तो जो जेवीएम डिफॉल्ट वैल्यू डालेगा कौन सी डालेगा? फॉल्स। तो देखो ये सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा। अब देखना, एक बार मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं। तो सपोज करो ये एज को मान लो अपन कुछ और रख लेते हैं, जैसे बुलियन रख लेते हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो अगर एज को बुलियन रखोगे ना तो व्हाट इज आउटपुट? यहाँ पे जब डिफॉल्ट वैल्यू डालना होगा तो कौन सा जाएगा? फॉल्स, राइट। सो इट इज अ फॉल्स। तो यहाँ पे s1 डॉट रोल नंबर में क्या आएगा? 0, और स्टूडेंट डॉट एज में क्या आएगा? फॉल्स, राइट। तो यू कैन सी द थिंग्स। तो यहाँ पे इसलिए मैं 0 नहीं बोल रहा, मैं इसको डिफॉल्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि डिफॉल्ट विल डिपेंड ऑन द डेटा टाइप, राइट। सो जस्ट यहाँ पे कंपाइलेशन फाइन, और अगर आप इसको रन करोगे यू कैन सी 0 एंड सेकंड वन इज व्हाट? फॉल्स, राइट। नाउ अभी जैसे चलो ये तो कौन से डेटा टाइप हो गए अपने? प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, अपन इनको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए खाली आपको नाम पता और डिफॉल्ट वैल्यू पता है, और इनको प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, राइट। क्योंकि जब मैंने प्रिमिटिव बताया था तभी मैंने इन 8 के आपको नाम बताए थे, राइट। नाउ अब अगर इनके अलावा कुछ और आया तो, जैसे अलावा क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है ना, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा क्या? स्ट्रिंग, फाइन। सपोज ये है, देन व्हाट? तो अगेन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर प्रिमिटिव के अलावा कुछ और आता है तो 100% क्या होगी? क्लास होगी। जैसे स्ट्रिंग जावा में क्या होती है? क्लास। और क्लास भी एक तरीके का डेटा टाइप होता है, पढ़ा अपन ने ऑलरेडी। कौन सा? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो अगर कोई भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल, राइट, नल। अब नल का रोल क्या होता है पढ़ेंगे अपन अभी थोड़ी आज या कल में, राइट। लेकिन अभी के लिए देखना, अब एज की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल। तो जैसे यहाँ पे अगर आप करोगे ना तो फॉल्स नहीं, एज की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल। तो जस्ट ऑब्जर्व द सीन, एक बार चला के देखते हैं अपन यहाँ पे। मतलब कुल मिला के मैं आपको एक ही चीज का प्रूफ देना चाह रहा हूँ कि वो उसके डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा, बस सिंपल थिंग। तो कंपाइलेशन परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। और अगर इसी को रन करने जाओगे यू कैन सी पहला 0, सेकंड क्या आ रहा है? नल। एंड 0 एंड नल बोथ आर सेपरेट थिंग्स, राइट। दोनों सेम नहीं है अगर अपन जावा की बात करेंगे, क्योंकि नल पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट लेवल पे डिपेंड करता है और 0 इंटीग्रल चीज है, राइट। वी विल डिस्कस जैसे अपन आगे चलेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए ये चीज है। तो मतलब कुल मिला के डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी, और डिफॉल्ट वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? डेटा टाइप पे, राइट। जस्ट राइट डाउन वन थिंग, एक पॉइंट फॉर्म में लिख लो आप, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। लिखो, if we are not providing any value, if we are not providing any value to the, if we are not providing any value to instance and static variable, instance or static variable, then if we are not providing any value to instance or static variable, then by default JVM will provide default value. Then by default JVM will provide default value. Then by default JVM will provide default value. If we are not providing any value to instance or static variable, then by default JVM will provide default value, right? And then नीचे एक पॉइंट और लिख सकते हो, default value will depend on data type. Default value will depend on data type. Default value will depend on data type, right? So you can run from here. आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, या फिर पहले ये लिख सकते हो आप, इन केस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अगर आपको नहीं पता चल रहा हो तो, राइट। तो ये चार अगर है, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, तो इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगा? 0, राइट। इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी दैट इज 0। अगर इन दोनों में से कोई है, फ्लोट या डबल, तो इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0.0। अगर आपके पास कैर है तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगा? स्पेस। और अगर आपके पास बुलियन है तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगा? फॉल्स, फाइन। और उसके बाद एक और लिख सकते हो, एनी
क्लास, या फिर क्लास को क्या बोल सकते हो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट। एनी क्लास या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल। फाइन, सो यू कैन राइट डाउन इन दिस फैशन। ओके, विल डिस्कस, अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे 8 तरीके के प्रिमिटिव डेटा टाइप, और एक्चुअल में नल का रोल क्या होता है जावा में, वी विल डिस्कस इन डिटेल, डोंट वरी। अभी के लिए खाली अपन यहाँ पे जितना काम आ रहा है उतना ही अपन देख रहे हैं, राइट। ओके, नाउ फाइंड इट। ना एक और चीज यहाँ पे बचती है, अगर अपन नेस्टेंस और स्टैटिक में डिफरेंस की बात करें, लेकिन वो अपन अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक दो चीजें और एक्सप्लेन करने के बाद मैं बताऊंगा एक और पॉइंट जो बचता है यहाँ पे इंस्टेंस और स्टैटिक में। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में ये ध्यान रखना, मैंने इस चीज को बोला है कि अगर इंस्टेंस और स्टैटिक के पास कोई वैल्यू नहीं तो कौन डिफॉल्ट वैल्यू देगा, जेवीएम। लेकिन इंस्टेंस और स्टैटिक के अलावा एक और तरीके का वेरिएबल होता है, कौन सा, लोकल वेरिएबल। आपको पता है डिवीजन 2 में कितने वेरिएबल होते हैं, 3। कौन कौन सा, इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल। बट फेमस ये दो है, इंस्टेंस और स्टैटिक। उसके पीछे का रीजन में शेयर करूंगा। लोकल इतना फेमस नहीं है, और इसीलिए लोकल के केस में जेवीएम कोई डिफॉल्ट वैल्यू देता नहीं है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को भी वैल्यू नहीं दी है तो हमेशा जेवीएम उसको कौन सी वैल्यू देगा, डिफॉल्ट वैल्यू। डिपेंड करेगा कि उस वेरिएबल की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो इंस्टेंस और स्टैटिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको जेवीएम क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, राइट। तो अगर वैल्यू नहीं होगी तो डिफॉल्ट वैल्यू देगा, लेकिन लोकल के केस में ऐसा होता नहीं है। पढ़ेंगे जब अपन लोकल पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं आपको खाली बता रहा हूं, क्योंकि आप इसको ऐसा नहीं समझे कि अगर किसी के पास वैल्यू नहीं होगी तो हमेशा जेवीएम उसको क्या देगा, डिफॉल्ट। ये केस नहीं है, डिपेंड करेगा वेरिएबल कौन से टाइप का है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते अपन आगे। तो अब अगर मैं आपको बोलूं एक मेजर डिफरेंस और है, उसको अपन बाद में कवर करेंगे। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं जस्ट एक सिंपल चीज, अगर एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं ना, अगर आपको डिफरेंस बताना है कि इंस्टेंस और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से कुछ पुटअप होता है, राइट ना, क्या डिफरेंस आप दे सकते हो इंस्टेंस और स्टैटिक के नाम पे, राइट। खाली जनरली अगर आप किसी पूछोगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंस्टेंस एंड स्टैटिक, तो खाली एक ही तरीके का आंसर आपको देखने को मिलेगा कि इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होता है, चेंज होता है, और स्टैटिक मतलब सबके लिए क्या रहता है, सेम रहता है, राइट। लेकिन इसके अलावा और कितने तरीके से आप फील कर सकते हो, चलो क्विकली अपन एक बार समराइज करते हैं, फिर खाली एक पॉइंट अपने को और ऐड ऑन करना रहेगा, वो अपन बाद में करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, अगर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा तो कौन सा, इंस्टेंस, सबके लिए सेम रह रहा तो स्टैटिक, राइट। सो देन दैट्स अ थिंग। सेकंड, अगर अपन कॉपी वाइज में बात करें तो इंस्टेंस की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉपी बनेगी, स्टैटिक की ओनली वन कॉपी बनेगी, राइट। अगर अपन शेयर करें कि वो क्रिएट कब होता है, तो इंस्टेंस जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब क्रिएट होगा, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रॉय होगा। स्टैटिक टोटली क्लास के साथ, जब क्लास लोड होगी तो क्रिएट होगा, क्लास अनलोड होगी तो डिस्ट्रॉय होगा, राइट। नाउ अगर नंबर 4 अपन बात करें किसके रिगार्डिंग, अगर हम बात करें कौन सी मेमोरी एरिया में ये क्रिएट होता है, तो अगर इंस्टेंस की बात करेंगे तो हीप में, और स्टैटिक की बात करेंगे तो मेथड एरिया, राइट। अगर नंबर 5 लॉजिक की अपन बात करें तो यहाँ पे किसके रिगार्डिंग हम बोल सकते हो, कहां पे डिक्लेयर करना है इंस्टेंस को, डायरेक्टली क्लास के अंदर, कोई भी मॉडिफायर की जरूरत है नहीं अपने को, राइट। स्टैटिक को कहां पे डिक्लेयर करना है, डायरेक्टली क्लास के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक मॉडिफायर, राइट। नंबर 6 अगर अपन बात करें तो इंस्टेंस वेरिएबल को कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हो, एक ही तरीके से, और वो कैसा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, राइट। नाउ स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के 3 तरीके, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कर सकते हो, और क्लास नेम के थ्रू कर सकते हो। लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे क्लास नेम के थ्रू करना रिकमेंडेड होता है, राइट। एंड अगर एट लास्ट अपन बात करें तो इंस्टेंस वेरिएबल को अपन ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल बोल सकते हो या एट्रीब्यूट बोल सकते हो। कल अपन ने पढ़ा था स्टैटिक वेरिएबल को क्लास लेवल वेरिएबल या फील्ड बोल सकते हो, राइट। सो दैट्स द एग्जैक्ट सीन, अगर आपको देखना है। एक और अपन ऐड ऑन करेंगे, बट अभी के लिए इतना, राइट। सो नाउ अगर कोई आपसे बोले इंटरव्यू रूम में इंस्टेंस और स्टैटिक में डिफरेंस क्या होता है, एक बार इस तरीके से आंसर देना, और खाली बस सामने वाले के 1 मिनट तक एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करना कि क्या कुछ उसके चेहरे पे आपको दिख रहा है, राइट। एंड यू विल रियलाइज एक्चुअली कि आपका प्रोसेस वहीं पे एंड हो चुका है, राइट। आपको ये सामने वाले का एक्सप्रेशन देख के समझ में आ जाएगा। फाइन, सो दैट्स अ सीन। इसके बाद अपन एक और पॉइंट इसमें ऐड करेंगे, लेकिन उसके लिए अपने को किसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो पहले अपने को वहां पे जाना पड़ेगा, राइट। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज अपन स्टार्ट करते हैं। लोकल वेरिएबल अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा होता है, कुछ कुछ स्टेप होते हैं। अपन आगे जो चीज पढ़ेंगे उसके साथ ही अपन इसको डिस्कस करेंगे, ताकि आप बेटर तरीके से फील कर पाओगे कि लोकल का रोल क्या होता है, नॉल, राइट। अभी के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज पे अपन चलते हैं इंस्टेंस और स्टैटिक के बाद, एंड दैट इज व्हाट, एक और चीज जो जावा में ऐड ऑन हुई एक्चुअल में, और उस पर अपन डिस्कशन करते हैं, दैट इज व्हाट वेर आर मेथड।
राइट, वेयर आर्ग मेथड मतलब क्या है समझते अपन। और वैसे आज का पाइथन का जो सेशन था अगर आपने लिया है थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड आपको दिखेगा कि वहां पे एक चीज होती है और यहाँ पे वो अल्टरनेटिव है उसका, राइट। अब पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं, तो सबसे पहला पॉइंट इसके इंपॉर्टेंस से मैं आपको ये बताऊंगा, पहले रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं सो दैट आपको पता रहेगा कि इसकी मेरे को जरूरत क्या है, और अगर मेरे को ये आता है तो कितना फायदा हो सकता है, और अगर ये नहीं आता तो मेरा कितना लॉस हो सकता है, राइट। सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जनरेट करने की ट्राई करते हैं इसकी, सो दैट आपको ये लाइफ लास्टिंग याद रहेगा एक्चुअली। नाउ पहली चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, जावा जो लॉन्च हुआ, जावा लैंग्वेज वो 1995 में लॉन्च हुआ, राइट। सबसे पहली बार मतलब जब ये लॉन्च हुआ था, तो इसके पास बहुत सारे कंसेप्ट थे, जैसे अभी अपन ने जो पढ़ा है वेरिएबल, स्टैटिक, इंस्टेंस, ये सब 1995 से जब जावा पहली बार आया था तब इसके साथ थे, राइट। लेकिन ये जो वेरार्ग मेथड है ये स्टार्टिंग से जावा के पास नहीं था, राइट। ये बाद में जब इसका नया वर्जन आया तब इन्होंने इसको ऐड किया था। तो एक्चुअल में वेरार्ग मेथड कौन से वर्जन में ऐड हुआ था? 1.5 वर्जन में, राइट। तो 1.5 वर्जन में इसको ऐड किया गया था। तो अब एक बात आप समझ सकते हो कि अगर इसको बाद में ऐड किया मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, राइट। और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने 1.5 वर्जन में इसको दिया है, राइट। तो एक्चुअल में यही चीज थी, जब जावा डेवलपर काम कर रहे थे तो उनको बहुत सारी एक प्रॉब्लम फेस हुई और उन्होंने बताया फिर जावा को कि ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या इसका कुछ सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो? तो 1.5 वर्जन में उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन दिया जिसका नाम वेराग मेथड है। तो देखते पहले वो प्रॉब्लम क्या थी और सॉल्यूशन क्या है। तो प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। सपोज जैसे सिंपल सी चीज है, अगर जावा में कुछ भी आपको टास्क करना है, राइट, नो मैटर वो कोई सा भी टास्क हो, जनरली कोई सा भी आपको टास्क करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आप मेथड लिखना पसंद करोगे, राइट। कोई भी टास्क के लिए आप क्या लिखोगे? मेथड। जनरली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे ये रिकमेंडेड होता है, क्योंकि मेथड लिखने का फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ, पहले उसके बाद अपन आगे चलते हैं। बहुत सारे फायदे हो सकते हैं अगर आपको मेथड लिखना है। Am I audible? जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, कुछ वॉइस इशू किसी को? ओके, नो, फाइन, ओके, चलो चलते अपन आगे। तो नाउ कोई भी टास्क जब आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे जावा में करोगे इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या लिखोगे? मेथड लिखोगे, राइट। तो सपोज करो मान लो एक रिक्वायरमेंट है अपने पास, सुनना बात, एक रिक्वायरमेंट है, लेट्स से अपने को 2 नंबर का एडिशन करवाना है, राइट। बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, तो इसके रिगार्डिंग अपन क्या लिखेंगे? मेथड लिखेंगे। नाउ कैसे लिखते हैं मेथड? सिंपल, खाली नाम लिखो, तो नाम क्या? लेट्स से सम, और कितने नंबर का एडिशन करना आपको? 2 नंबर का। तो ये मेथड कितना आर्गुमेंट लेगा? 2 आर्गुमेंट, 2 इंटीजर नंबर का नाम इंट ए इंट बी, राइट। और इसके अंदर अपन लॉजिक लिखेंगे किसका? 2 नंबर का एडिशन करवाने का। समझ, उसके बाद अपन आपको प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना। उससे अगर मान लो अब किसी को 2 नंबर का सम करवाना है, वो क्या कर सकता है? सम, और क्या पास करवा सकता है? पहला नंबर मान लो पास करवाया 10 और दूसरा नंबर पास करवाया 20, तो इसका आंसर कितना आएगा? 30। ये मेथड कॉल करवाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20, और ऑब्वियसली 10 प्लस 20 की वैल्यू कितनी होगी? 30, व्हाटएवर, राइट। इसके अंदर कुछ लॉजिक लिखा हुआ है, वो लॉजिक अभी छोड़ो। लेकिन मान लो अगर किसी ने, ये सब कुछ सही चल रहा है सपोज, राइट, दिस इज गोइंग फाइन, लेकिन अब मान लो किसी की रिक्वायरमेंट है, थोड़े टाइम के बाद किसी की रिक्वायरमेंट आई कि मेरे को क्या करना है? 2 नंबर का सम नहीं करवाना। कितने का सम करवाना है? 3 नंबर का सम करवाना, राइट। पहले रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं अपन, समझना बहुत आराम से। तो 3 नंबर का सम करवाना है तो कैसे कॉल करना चाहेगा वो? सम 10 20 30। क्या ये मेथड इसके लिए काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये मेथड कितने आर्गुमेंट ले रहा है? 2। जो यहाँ पे लिखते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट, राइट। तो ये कितने आर्गुमेंट ले रहा है? 2, राइट। लेकिन यहाँ से अपन कितने पास करवा रहे हैं? 3, राइट। तो ये काम नहीं करेगा। चलो अपन एक काम करते हैं, मैं आपको बना के बताता हूँ ताकि आप प्रैक्टिकली फील करो। चलो एक मेथड बनाते हैं अपन, जस्ट ऑब्जर्व, लेट्स सी। मेथड का नाम क्या है? वॉइड सम, राइट। और ये कितना आर्गुमेंट ले रहा है? 2 आर्गुमेंट ले रहा है, इंट ए कॉमा इंट बी, राइट। और ये क्या कर रहा है? सपोज लेट्स से कुछ नहीं कर रहा है, 2 नंबर का सम प्रिंट करवा रहा है। तो कैसे प्रिंट करवा सकते हो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। आपको पता है ये लाइन जस्ट प्रिंट करने का काम करती है, बाकी इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ए प्लस बी, राइट। नाउ ये अभी एक काम होगा अपने पास। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसा आपने देखो मेथड बनाना, अगर किसी को नहीं पता मैं बताता हूँ, कुछ भी नहीं करना है, खाली एक नाम लिखना है, और अगेन नाम कुछ भी हो सकता है। फॉलो क्या करना है? पहले दिन की क्लास को अपन ने पढ़ा, किसी का भी नाम क्या होता है? आइडेंटिफायर। और अगर आइडेंटिफायर लिख दो तो शेयर अपने नाम में होना चाहिए, राइट।
नाउ तो ये बिल्कुल उसको सेटिस्फाई कर रहा है, चेयर उनको कोई दिक्कत है नहीं, अपन ने इस तरीके से लिखा। और यहाँ पे ये दो क्या है, आर्गुमेंट, राइट। अब ऑब्जर्व करना यहाँ पे, मान लो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं ये भी आपको क्लियर करता हूँ, मेथड भी दो तरीके की होती है, इंस्टेंस हो सकती है और स्टैटिक हो सकती है, राइट। अगेन वेरिएबल वाला सेम लो, राइट, जो वेरिएबल में पढ़ा कोई मेथड है। तो अभी ये मेथड कौन सी है, ये जो मेथड आपको दिख रहा है मेथड कौन सी, इंस्टेंस या स्टैटिक? सेम लॉजिक। अगर आपको स्टैटिक मॉडिफाइड दिख रहा है तो कौन सी मेथड है, स्टैटिक, और नहीं दिख रहा है तो इंस्टेंस। जैसे देखो ये नीचे वाले ये भी मेथड है, इसका नाम क्या है, मेन। इसके बारे में अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, जस्ट नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करने वाले। तो अभी देखो इस मेथड के आगे क्या लग रहा है, स्टैटिक। तो मेन मेथड कैसी होती है, स्टैटिक मेथड। अपने इसके आगे क्या नहीं लग रहा है, स्टैटिक अपन ने नहीं लगाया है, तो ये कौन सी मेथड है, इंस्टेंस मेथड, राइट। तो अगर इंस्टेंस मेथड भी हो सकता है, इंस्टेंस का हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो, भले इंस्टेंस मेथड हो या इंस्टेंस वेरिएबल हो, एक्चुअल में उसको कॉल करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। क्योंकि इंस्टेंस चीजें टोटली किससे रिलेटेड होती है, ऑब्जेक्ट से। तो आप इसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते ऐसे। सपोज आपने ऐसा लिखा ना, सम 10 20, यू कैन नॉट कॉल इट डायरेक्टली, पर आप इसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, अदरवाइज ये लाइन नंबर 9 आपके लिए एरर देने वाला है। अगर इसको चलाओगे ना, जस्ट ऑब्जेक्ट यू कैन सी, यहाँ पे अपन इसको सेव नहीं किया, अदरवाइज यहाँ पे एरर आएगी। अच्छा ये टेस्ट में है, राइट, ओके। तो यहाँ पे चलाओ जावा, पहले वाले प्रोग्राम में अपना test.java, and you will see there will be error. कौन सी लाइन पे एरर आ रही है, यहाँ पे लाइन नंबर 9, राइट। सो अगेन द सेम फंडा, अगर इसको कॉल करना तो क्या करना पड़ेगा, पहले कैसी मेथड है, इंस्टेंस, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो बनाओ ऑब्जेक्ट, कैसे बनाओगे, स्टूडेंट s इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, राइट। एंड नाउ यू कैन कॉल इट, और कैसे कॉल कर सकते हो आप, s dot sum 10, 20. Now again the same thing, right? So यहाँ पे अब देखो मैं अगेन आपको बता देता हूँ, देखो प्रोसेस हमेशा सेम ही रहेगा, वेरिएबल समझो, मेथड समझो, बात वही है, ऑब्जेक्ट बनना। अगेन आपको चलाना प्रोग्राम हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना, सबसे पहले देखो क्लास के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल है नहीं, चलो सीधा कहाँ पे चले जाओ, मेन मेथड के पास, और इसमें लाइन बाय लाइन चलाना स्टार्ट करो। तो क्या होगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन पॉइंट करेगा उसको, s। ऑब्जेक्ट बनते क्या देखना है, कोई इंस्टेंस वेरिएबल है नहीं तो आगे चलोगे तो क्या, s डॉट सम ऑफ 10, 20। तो यहां से कौन सा कॉल होगा, सम कॉल होगा, राइट। नाउ पहला जो आप पास करवा रहे हो 10, वो किसको चला जाएगा, a को। आप 20 पास करवा रहे हो, किसको चला जाएगा, b को। तो a की वैल्यू कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है 20। अब ये चलेगा तो क्या होगा, 10 + 20 कितना प्रिंट होगा, 30। उसके बाद ये मेथड खत्म। तो खत्म, तो ये कॉल कहां से हुआ था, यहां से, तो कंट्रोल वापस कहां पे आएगा, यहाँ पे। उसके बाद नीचे कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो अपना प्रोग्राम क्या हो चुका है, खत्म, और अपना आउटपुट कितना आ रहा है 30, राइट। सेम थिंग, ऑब्वियसली हमेशा प्रोग्राम चलाना कहां से स्टार्ट करना है, मेन मेथड से, और उसके अंदर अगर आप दूसरी मेथड को कॉल करोगे तो वो मेथड चलेगा, अदरवाइज वो मेथड नहीं चलने वाला, राइट। जैसे अभी देखो इसका आउटपुट क्या आएगा 30। तो यहाँ पे अगर चला के देखते हैं अपन इसको, जस्ट 2 मिनट आप आराम से पेशेंस रखना, यू विल गोइंग टू गेट इट कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है अपने, राइट। जावा टेस्ट, एंड यू विल सी इट, 1 सेकंड ना, सॉरी, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, राइट, ओके। नाउ व्हाट इज द आउटपुट, 30 इज द आउटपुट, राइट। सो दैट्स द सेम, ओके। नाउ अब देखते हैं अपन, यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको जनरेट करके देता हूँ। अब जैसे मान लो अगर आप इसको ऐसे कॉल करवाना, तो ये नंबर कितने का सम, ये जो मेथड आपने दिखा है कितने का सम करके दे रहा है, 2 नंबर का। अगर मान लो ये 2 नंबर आपके पास करवा रहे हो, यहाँ से 30 और 40 पास करवा रहे हो, तो एक्चुअल में क्या होने वाला है, आंसर कितना आएगा 70। क्योंकि यहाँ पे जैसे कॉल करवाओगे, a की वैल्यू कितनी बनेगी 30, b की वैल्यू कितनी बनेगी 40, तो 30 + 40 कितना होगा 70, राइट। तो यहाँ पे आंसर कितना आने वाला है 70। जस्ट आप ऊपर रिक्वायरमेंट देखना, एंड यू विल सी इट, यू विल फील कि एक्चुअल में इसकी जरूरत कहाँ पे अपने को। तो यहाँ पे अपन एक बार इसको कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलेशन फाइन कोई दिक्कत नहीं है, राइट। रन करते हैं अपन, ओके। तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है 70। तो अगर कुछ भी, अगर अपने को 2 नंबर का सम करवाना है तो अपन किससे करवा सकते हैं, इस मेथड से करवा सकते हैं। बट सपोज अब अपनी रिक्वायरमेंट चेंज है, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या हो, मेरे को कितने नंबर का सम करवाना है, 3 नंबर का, राइट। आराम से सुनना मेरी बात, मेरे को मान लो 3 नंबर का सम करवाना है, तो मान लो मैं इस तरीके से कॉल करना चाह रहा हूँ, s डॉट सम 10, 20, 30,
देन यू विल सी, आराम से देखना, आपका कंपाइलर का रिएक्शन बताता हूं मैं। देखो सबसे पहले जावा का प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइल, कुछ भी दिक्कत हो जिसमें क्या आता है, एरर, राइट। तो किस तरीके से फ्लो चलता है, अगेन द सेम थिंग। देखो यहाँ पे देखना, सम कॉल हुआ किस पे, एस पे। एस कौन से टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का। कंपाइलर कहां पे जाएगा, स्टूडेंट क्लास में। क्या देखेगा, सम नाम की मेथड है या नहीं है। अगला देखिएगा कितने आर्गुमेंट को लेके कॉल हुआ है, 2। ये कितने ले रहा है, 2। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कंपाइल क्या होगा, फाइन, कोई इशू नहीं। अब अभी देखो चला नहीं, खाली कंपाइल करना बता रहा हूं आपको। इसको जब कंपाइलर देखेगा, सम कॉल हुआ किस पे, एस पे। एस कौन से टाइप का, स्टूडेंट, जाएगा आपका कंपाइलर स्टूडेंट क्लास में, देखिएगा सम है, हाँ है। कितने को लेके कॉल हुआ है, 3 को लेके, लेकिन ये कितना ले सकता है, 2। तो 100% क्या आएगी यहाँ पे, एरर। तो आपका कंपाइलर बोलूंगा मैं चलने नहीं दूंगा प्रोग्राम को, क्योंकि आप लाइन नंबर 11 पे क्या कर रहे हो, दिक्कत कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं, राइट। देखो आराम से देखना, इवन देखो, इवन मैं आपको एरर का तरीका बताता हूँ, आपको पता होगा ना एग्जैक्ट कौन सी एरर आएगी। मैं बताता हूं, जैसे देखो, ये देखो कितने आर्गुमेंट लेके चल रहा है, 3। तो ये कितने कैसे सम मेथड को ढूंढ रहा है, ऐसी सम मेथड जो कितना आर्गुमेंट लेगी, 3। लेकिन ऐसी सम मेथड इसको मिलेगी नहीं जो कितना आर्गुमेंट लेगी, 3। अगर नहीं मिलेगी तो क्या देगा ये, एरर, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व द सीन, एक बार चला के देखते हैं। तो जस्ट जैसा वेरिएबल वैसा ये मेथड भी चल, देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो ये बोल रहा है कि ये क्या ढूंढने गया था। देखो इवन एरर देखना, इसको जब आपने यहां से कॉल किया है तो इसको चाहिए क्या था, 2 चाहिए थे, 2 इंट चाहिए थे, लेकिन आपने कितने इंट दिए, 3। इसलिए बोल रहा है इसने क्या दे दी, एरर, कि मेरे को 2 इंट चाहिए थे, आपने कितने दिए, 3, राइट। नाउ अप टू द सीन। तो इसका मतलब अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट आती है कि मेरे को 3 नंबर का सम करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेथड और लिखना पड़ेगा, नया मेथड लिखना पड़ेगा, जो कितने नंबर लेती हो, 3 नंबर, राइट। तो व्हाट यू विल डू, अगेन मैं मान लो क्या काम कर रहा हूं, इसको चलो करते कॉपी पेस्ट, राइट। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी। और चलो इसके अंदर अपन क्या करते, a प्लस बी प्लस सी। अब देखो आराम से देखना, अब एक बार वापस से फ्लो देखते हैं अपन, एंड देन यू विल रियलाइज कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। नाउ यहाँ पे अगर अपन फ्लो देखेंगे, पहले इसका देखो, सम कॉल हुआ किस पे, एस पे। एस कौन से टाइप का, स्टूडेंट, कंपाइलर जाएगा स्टूडेंट क्लास में, क्या देखेगा, 2 नंबर वाला सम है क्या, यस मिल गया, तो कंपाइल फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार सम कॉल हुआ किस पे, एस पे, कितने लेके, 3 लेके, तो स्टूडेंट में जाके देखेगा सम 3 वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दोनों में कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है तो अब प्रोग्राम चलने जाएगा, राइट। और जब चलने जाएगा तो क्या होगा, इस केस में कौन सा मैच हो रहा है, ये वाला मैच हो रहा था, a प्लस बी, तो 30 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 70। और इस केस में कौन सा वाला मैच हो रहा है, ये वाला, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60। तो इसका आंसर 70 है, इसका आंसर 60 है, राइट। एक बार चला के देखते हैं अपन, एंड नाउ यू विल रियलाइज कि एक्चुअली इसका ये सही सेट हो रहा है या नहीं। तो बिल्कुल देखो कोई इस बार एरर नहीं है, और अगर आप चला के देखोगे तो इवन आपका आउटपुट भी मिलने वाला 70 एंड 60, राइट। नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। अब सपोज मेरी रिक्वायरमेंट वापस चेंज हो गई, मेरे को क्या चाहिए, 4 नंबर का सम चाहिए। तो अगर मैं मान लो 4 नंबर का सम करने जाऊंगा इससे, राइट, मैं मान लो इस तरीके से लिख रहा हूँ 10 20 30 एंड 40, क्या होगा लाइन नंबर 16 पे, एरर, राइट। और अगर इस एरर से बचना है तो क्या करेगा, एक और मेथड लिखो जो कितना आर्गुमेंट ले, 4, राइट। फिर अब दिक्कत ये है, कल को मान लो 5 आया तो एक और लिखो, 6 आया तो एक और लिखो। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज हो रहे हैं, हर बार आपको क्या करना पड़ रहा है, नई मेथड लिखनी पड़ रही है, अदरवाइज क्या होगा, एरर आएगी, राइट। तो अगर हर बार नई मेथड लिखने जाओगे तो आपका लेंथ ऑफ द कोड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर लेंथ ऑफ द कोड बढ़ेगा तो मैंने आपको पहले दिन बोला था एक चीज डायरेक्टली रिलेटेड है इससे, कौन सी, रीडेबिलिटी। तो रीडेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, राइट। तो नाउ दैट इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम था जो 1.4 वर्जन तक जावा डेवलपर फेस कर रहे हैं, राइट। और इसका सॉल्यूशन इन्होंने क्या दिया, एक्चुअली 1.5 वर्जन जैसे ही लॉन्च किया, इन्होंने बोला चलो ये दिक्कत हो रही है ना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे प्रॉब्लम हो रही है कि लेंथ ऑफ द कोड बढ़ रहा है, रीडेबिलिटी क्या हो रही है, डाउन। तो हम आते हैं किसके साथ, एक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन का नाम क्या है, वेयर आर्ग मेथड, राइट। तो इवन इसका नाम वेयर आर्ग क्यों, वेयर मतलब वेरिएबल, ARG मतलब आर्गुमेंट। तो वेरिएबल आर्गुमेंट का मतलब कितने भी आर्गुमेंट होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अभी 2 के केस में नई मेथड, 3 के केस में नई मेथड, 4 के केस में नई मेथड, वेरिएबल का मतलब जितने होगा उतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो दैट इज द सीन। पहले एक पॉइंट लिख लो, उसके बाद आगे देखते हैं। पहले रिक्वायरमेंट देखो, हेडिंग डालो वेयर आर्ग मेथड,
उसके बाद अपन हेडिंग ऑफ वेरार्क मेथड, इसके अंदर लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए वेरार्क मेथड इंट्रोड्यूस्ड, वेरार्क मेथड इंट्रोड्यूस्ड इन 1.5%, वेरार्क मेथड इंट्रोड्यूस्ड इन 1.5%, 1.5%, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो if number of arguments are changing, if number of arguments are changing, then it is not recommended. If number of arguments are changing, then it is not recommended to create, then it is not recommended to create, then it is not recommended to create separate method. If number of arguments are changing, then it is not recommended to create separate method for every requirement. It is not recommended to create separate method for every requirement. It is not recommended to create separate method for every requirement because due to this readability will be down. Due to this readability will be down. If number of arguments are changing, then it is not recommended to create separate method for every requirement because due to this readability will be down. Due to this readability will be down, right? So in this situation we can use Velarde method. In this situation we can use Velarde method. Okay, now अब देखते हैं एक्चुअल में कि वेरार्ड कैसे लिखते हैं। नॉल खाली मैं आपको अभी नॉर्मल सी चीज बताता हूँ कैसे लिखते हैं वेरार्ड, उसके बाद अपन बहुत सारी इस पे स्टेप देखेंगे ना। देखो जैसे देखो ये एक सिंपल मेथड है, राइट। अभी के लिए दिस इज सिंपल मेथड। अभी चलो कोई प्रिंट अभी वो एडिशन नहीं करवाना, सिंपल अपन यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाते हैं। ऐसे क्या प्रिंट करवाते हैं, हेलो, फाइन। तो ऑब्जेक्ट करना है यहाँ पे, अगर मैं इसको इस तरीके से कॉल कर रहा हूँ तो क्या ये चल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या आएगी, एरर 11 पे, क्योंकि ये मेथड कितना आर्गुमेंट दे रहा है 2 और तुमने कितने पास करवाया 11 पे 3, तो 3 वाली मिलेगी नहीं और क्या आएगी, एरर, राइट। तो एक बार अपन चला के देखते हैं यहाँ पे। जैसे अपन कंपाइल करोगे ना तो एक्चुअल में क्या होने वाला है, ये लाइन नंबर 11 पे क्या आ रही है, एरर। 10 पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस एरर से बचना चाहते हो, क्योंकि एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये मेथड फिक्स कर दिया इसने कि कितना आर्गुमेंट लेगा 2, तो आप 2 ही पास करवा सकते हो। 2 से ज्यादा करवाओगे तो दिक्कत है। इवन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे सपोज अगर 2 से कम करवाओगे तब भी दिक्कत है। मान लो 1 ही करवाया, राइट, तब भी दिक्कत है, क्योंकि मेथड कितना आर्गुमेंट ले रहा है 2, तो 2 ही चाहिए। अभी भी लाइन नंबर 11 पे दिक्कत है। अभी भी इसको कंपाइल करने जाओगे ना, देखो फाइन, क्योंकि अभी भी आपने 1 पास करवाया, तो चाहिए कितना 2। तो अगर इससे बचना है ना आपको, तो आप वेरार्ड के साथ जा सकते हो। अब देखो वेरार्ड लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी नहीं है, जस्ट इंट लिखा, इन नॉर्मल है, इंट लिखोगे तो नॉर्मल। वेरार्ड बनाना है तो इसके बाद जस्ट गो विद 3 डॉट, 1 2 3, राइट। और ये मेथड इसमें कन्वर्ट हो गया वेरार्ड। बाकी सब कुछ सेम है, खाली फर्क एक ही चीज का है। अब इसका मतलब ये है इंट तरीके के कितने भी आर्गुमेंट दो ये मेथड चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, राइट। अभी जैसे देखो इस बार मैं कितना आर्गुमेंट दे रहा हूं 2, तब भी ये चल जाएगा और चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो। इस बार मैं कितना आर्गुमेंट दे रहा हूं 1, तब भी ये चल जाएगा और चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो। एंड इवन अगर मैं ऐसा लिखूं s.sum 1 भी नहीं दूं तब भी ये चल जाएगा और चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो। तो टोटल कितनी बार हेलो प्रिंट होगा, 3 बार। तीनों ही केस में चलेगा, इसको कोई दिक्कत है नहीं, राइट। तो जस्ट एक बार चला के देखते हैं अपन इसको। नाउ अगर अपन इसको कंपाइल करने जाएंगे दैट इज परफेक्टली फाइन, राइट। और अगर इसको रन करने जाएंगे अपन, राइट, 3 बार अपने को हेलो देखने वाला है, हेलो, राइट। सो जैसे सी, तो मतलब ये हर एक केस में मैच हो रही है। बट दिमाग में डाउट तो ये आ रहा होगा इसे प्रिंट हेलो थोड़ी करवाना, हमें तो क्या करवाना है, सम करवाना है, राइट। तो अभी तो जैसे मान लो इवन मैं आपको बोलूं कि आप कितने भी पास करवा दो,
लेट्स से मैं यहाँ से पास करवा रहा हूँ सम 10 20 30 40 राइट, मैं कितने पास करवा रहा हूँ, 4 पास करवाए तब भी ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर अपना क्वेश्चन तो क्या था, अपने को क्या करवाना है, सम करवाना है राइट, हेलोजन प्रिंट करवाना नहीं है तो सम करवा सकते हो, वो टाइम पास चीजें कुछ नहीं है। इसके अंदर का लॉजिक अपने को चेंज करना पड़ेगा और वो लॉजिक कैसे चेंज करोगे, वो क्या करेगा, सम करेगा राइट। अब क्या लॉजिक चेंज करना है, वी विल डिस्कस लेटर राइट। फिलहाल अभी के लिए मैं जस्ट आपको इतना बोल रहा हूँ, ये है वेरार और वो है नॉर्मल। अब क्या ये इंट वाली हो सकती है या कोई दूसरे वाला भी वेरार हो सकता है राइट। इसमें सम कैसे करवाओगे, क्या एक ही आर्गुमेंट हो सकता है जब वेरार लोगे या एक से ज्यादा भी हो सकता है, विल डिस्कस ऑल द पार्ट्स राइट। सो मुझे लगता है अभी अपने पास इतना टाइम है तो डिस्कस करते हैं अपन कल। टुमारो वी विल परफॉर्म सम रिसर्च ओवर दिस वेरार मेथड और उसके बाद अपन चलेंगे द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, दैट इज व्हाट, मेन मेथड राइट। कि एक्चुअल में जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये याद नहीं रखना कि मेन मेथड ऐसा होता है, अपन ये डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट कि मेन मेथड इसी तरीके से क्यों लिख सकते हो, कि आपका नाम मेन की जगह लिख सकते हो या नहीं, विल डिस्कस चलेंगे। ओके दैट्स द थिंग, अगर आपको लिखना लिख सकते हो अभी के लिए एंड देन अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव द सेशन, विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। थैंक यू guys।